आज का विषय हम कलीसिया पर बोलने को तय हुआ है और कलीसिया के विषय में कलीसिया वो स्थान है जिससे परमेश्वर सबसे ज़्यादा प्रेम करता है कलीसिया से। और कलीसिया के बारे में यदि ग्रीक में हम शब्द को देखें तो एक्लीशिया कहा गया है। एक्लीशिया से तात्पर्य है कि गैदरिंग ऑफ दोज समन्ड, वो जो बुलाए गए लोग हैं। तो चर्च वो उनका समूह है जो बुलाए गए हैं और अलग किए हुए लोग, बुलाए और अलग किए हुए समूह के लोगों को कलीसिया बोला गया है। तो कलीसिया हम देखते हैं किसने बुलाया, परमेश्वर का सबसे बड़ा मास्टर प्लान जो तैयार हुआ था इंसान को बचाने के लिए, उसके तहत परमेश्वर ने एक रास्ता खोला और उस खोलने के बाद जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरंतु अनंत जीवन पाएगा। उसको चरितार्थ करने के लिए उस बुलाहट को खोल दिया, सबके लिए प्रकट कर दिया। और उस बुलाहट के तहत जो कोई भी प्रत्युत्तर देगा, रेस्पॉन्ड करेगा, सुनेगा, अनुशासन में रहेगा, ऐसे लोगों को कहा गया है कि दे आर कॉल्ड एंड सेपरेटेड पीपल, बुलाए और अलग किए हुए लोग। ऐसे लोगों के समूह को कलीसिया बोला गया है। और हम मत्ती 16 के 18 में देखते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल नहीं होगी। इसका मतलब है जिस अधोलोक की फाटकों के अधीनता में आज तक इंसान रहा है, उस इंसान के ऊपर अब कुछ भी प्रबल नहीं होगी। अब अधोलोक की फाटकें भी नहीं हो पाएगी जो सबसे ज़्यादा सामर्थी रूप में उस पर प्रबल थी। अब वक्त आ गया है जब मेरी आवाज़ को सुनकर अलग बुलाए हुए लोग मेरी बात पर चलेंगे तो मेरी कलीसिया बनेगी, बनते ही जाएगी। आज से 2000 साल पहले से जब से प्रभु यीशु मसीह जी उठा और कलीसिया बनना शुरू हुई, और उस समय से अभी तक प्रतिदिन हजारों लाखों की तादाद में लोग कलीसिया में जुड़ते जा रहे हैं। और वो कलीसिया एक एक पत्थर है, वो कलीसिया एक एक जन, एक एक आत्मा, एक एक ईंट और पत्थर है उस कलीसिया की। और प्रभु कहता है मैं उस कलीसिया को बनाऊंगा। और प्रेरितों के काम 2:47 में हम देखते हैं, लॉर्ड एडेड टू द चर्च डेली दोज हु आर बीइंग सेव्ड। प्रभु कलीसिया में उनको जोड़ता गया जितने उद्धार पाते गए। तो उद्धार पाए हुए लोगों के समूह को भी कलीसिया कहा जा सकता है। बुलाए गए, अलग किए हुए और उद्धार पाए हुए लोगों के समूह को कलीसिया बोल सकते हैं। और जो बढ़ती जाती है तादाद उद्धार पाए हुए लोगों के, उस समूह को कलीसिया कहा गया है। एफेसियों 5:7 और 29 में हम देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर कलीसिया के विषय में एक विशेष रूप से वहाँ प्रकट करता है। वहाँ लिखा है 27 में, वह और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो कलीसिया में बुलाए अलग किए लोगों के समूह को, उद्धार पाए हुए लोगों के समूह को कलीसिया बोलते हैं। उस कलीसिया में ये चाहते हैं कि उसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो कलंक, झुर्री नहीं होना चाहिए, कोई और ऐसी वस्तु ना हो इस तरह की, वरन पवित्र और निर्दोष होना एक क्वालिटी है। ऐसे लोगों की कलीसिया बनाकर खड़ी करना चाहते हैं प्रभु। 29वें आयत में हम देखते हैं, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम
शरीर में, पालन में, पोषण में, ताकत में, बल में, सामर्थ्य में हम बढ़ते जाएं। अपने शरीर से कोई बैर नहीं रखता है, अपने शरीर को हमेशा पोषित करेगा, अच्छे चीज़ों से तृप्त करेगा और अच्छा हुष्ट पुष्ट रखने की कोशिश करेगा। ऐसे ही परमेश्वर भी अपने कलीसिया को अपने तन के समान प्यार करता है। कहने का मतलब उसके खुद के शरीर के भांति, क्योंकि उसने खुद कहा है कि अगर कलीसिया धड़ है तो मसीह हमारा सिर है। मसीह हमारा सिर है और कलीसिया शरीर है। तो अगर मसीह हमारा सिर है, हमको बढ़ते जाना है, तो वो अपने तन के माफिक हमको पोषित करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तृप्त करना चाहता है, हमसे प्यार करता है और चाहता है ये कलीसिया निरंतर बनी रहे। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कलीसिया को लेने ही प्रभु आ रहा है। पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लगी हुई है, तुम्हारी छुड़ौती की एक चिन्ह है वो, और वो कलीसिया को छुड़ाने, कलीसिया को लेने वो बादलों में चोर के रूप में आएगा। जब उसके आगमन का प्रथम चरण होगा तो कलीसिया उठा ली जाएगी। तब तक कलीसिया यहाँ है, तब तक उस अनुग्रह का युग है, जब तक परमेश्वर चाहता है कि हम पे अनुग्रह कायम रहे, बना रहे, हम अनुग्रह में बने रहें। कलीसिया से परमेश्वर की ये इच्छाएं हैं जो मैंने आपको बताया। पहला, बुलाहट पाए हुए लोग, जिनको बुलाहट मिली है, सबको बुलाहट है। जो विश्वास करेगा, जिन्होंने उसके नाम को विश्वास किया, उसको उसने उसके संतान होने का अधिकार दिया। जिन्होंने उसे ग्रहण किया अर्थात उसके नाम को अपनाया, उसको उसके संतान कहलाने का अधिकार दिया। तो ये ओपन है, सबके लिए खुला है। आ जाओ, बुलाहट को पालो। मैं बुलाहट कॉमन दे रहा हूँ, लेकिन जो कोई मेरी बुलाहट को सुनेगा, मेरी आवाज़ को पहचानेगा, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानेगी, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनकर मेरे पीछे पीछे आएगी। भेड़ सब हैं, लेकिन जो पीछे चल पड़ेंगे सुनकर उस आवाज़ को, वो ही उसके भेड़ कहलाएंगे। हम भेड़ हैं कि उसके मसीह के भेड़ हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम मसीह के भेड़ हैं तब तो हम उसकी आवाज़ को पहचानेंगे, उसकी आवाज़ को सुनेंगे, उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे, उसका अनुपालन करेंगे हर एक चीज़ का, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे हित के लिए कही गई बातें हैं। हम उसके आवाज़ पर चलते जा रहे हैं, उसकी आवाज़ पर बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर हमको लेके चल रहा है और बुलाहट पाए हुए, अलग किए हुए संसार से, उद्धार पाए हुए, निष्कलंक और झुर्री रहित लोग, और जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो, कलंक ना हो, ऐसा जीवन, पवित्र और निर्दोष जीवन जीने वाले ऐसे लोगों को मसीह चाहता है अपने शरीर, अपने देह के समान। और वो चाहता है वरन इसका पालन पोषण करता रहे जैसा मसीह कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हम उसकी देह के अंग हैं। मसीह यीशु हमारा सिर है, हम उसके शरीर रूपी कलीसिया हैं, उसके शरीर के अंग हैं हम सब। तो ये कलीसिया को लेने मसीह यीशु आ रहा है। अब मेरा आज का मुख्य प्रचार का विषय जहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो है प्रेरितों का काम। 9वें अध्याय में आ जाएं। ये 9वां अध्याय प्रेरितों का काम विशेष रूप से पौलुस के, जो शाऊल के मन फिराव का, मन परिवर्तन का, शाऊल के हृदय परिवर्तन का एक पाठ है। इस रूप में ये सब कोई जानते हैं और इस विषय पर हमने बहुत बार प्रचार सुना भी होगा और इस पद से, इस आयतों से हम बहुत भली भांति वाकिफ़ होंगे। लेकिन मेरा कहने का आशय ये था कि अगर परमेश्वर शाऊल के परिवर्तन की इस आयत से हम कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो कलीसिया में हमें अनिवार्यता होना चाहिए, किन किन बातों का, किन किन किरदारों का, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। मुझे जो कलीसिया के संबंध में बहुत प्रेरणादायक लगी और बहुत अच्छी लगी वो विषय मैं आप तक रख रहा हूँ। यहाँ पौलुस के हृदय परिवर्तन के संदर्भ में ये पूरे अध्याय में हम देखते हैं और पौलुस कैसे प्रभु के लिए एक उपयोगी पात्र, एक उपयोगी औजार प्रभु के हाथ में हो गया, इस बारे में हम देखते हैं, जो कि कलीसिया को सताने वाला था। लेकिन वहीं
दमिश्क के पास पहुंचने पर वो घोड़े से गिर पड़ता है और जो है उस अंधा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो कहता है कि हे प्रभु तू कौन है, मैं नहीं जानता, तू कौन है हे प्रभु। उससे पूछता है तो यीशु उससे कहता मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, उसके 5वें आयत में। और वहाँ हम देखते हैं कि वो अंधा हो जाने के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो जो है वहीं पर बड़े अस्त व्यस्त स्थिति में आए हुए उसको हम देख सकते हैं। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि पौलुस अंधा होकर बैठा है और इस अवस्था में परमेश्वर एक व्यक्ति को उपवास प्रार्थना में बैठा है, प्रार्थना कर रहा है, उसकी सारी क्षमता खत्म हो गई, उसकी सारी काबिलियत अब नहीं रही, वो अपने आप को बिल्कुल लाचार असहाय महसूस कर रहा है। बड़ा काम करने गया था जोश से भरकर, सामर्थ्य से भरकर, अब वो लाचार अवस्था में एक कमरे में बंद पड़ा है, अंधा है, दिख नहीं रहा है। ऐसे में उसके 10वें आयत में हम देखते हैं दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा हे हनन्याह। उसने कहा हाँ प्रभु। मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी वो ये थी कि दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। हनन्याह के बारे में बाइबल में कोई ज़्यादा वर्णन नहीं, हनन्याह को कोई नहीं जान रहा है सिवाय ये एक आयत जो आया जहाँ हनन्याह का जिक्र हुआ है। यीशु के सारे चेलों के बारे में और सारे लोगों के बारे में सब कोई जानते हैं, बड़ी बड़े काम उनने जो किए वो सबको पता है, लेकिन हनन्याह के विषय में किसी को नहीं पता। हनन्याह कौन है कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हनन्याह जो है वो कोई बड़े काम नहीं किया है, उसका कोई नाम नहीं है, उसके बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। तो परमेश्वर गवाही स्वयं दे रहा है कि हनन्याह इज माय डिसाइपल। कितनी बड़ी बात है। हमको दुनिया जाने या ना जाने, हमें कोई पहचाने या ना पहचाने, हमको वो मान सम्मान मिले ना मिले, हमको वो स्थान स्टेज या वो हमको पदवी वो सम्मान मिले ना मिले, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। सबसे बड़ी मायने की बात यह है कि जब परमेश्वर हमारी जिक्र करेगा, जब परमेश्वर नज़र गड़ाएगा, जब परमेश्वर दृष्टि करेगा, जब परमेश्वर कहेगा, तो हमारे बारे में क्या वो ऐसा कह सकता है कि ये मेरा चेला है। हम बहुत कुछ पाने को, नाम कमाने को और होने को बहुत यत्न प्रयत्न करते रहते हैं, और चाहे किसी भी कीमत पर हो, किसी के टांग खींच के हो, किसी को गिरा के हो, धक्का दे के हो, पैसे के बल पे हो, ऊपर आना है, क्या करना है, एक होड़ लगी रहती। लेकिन हनन्याह को कोई होड़ नहीं, लेकिन परमेश्वर उसका जिक्र कर रहा है। एक मेरा चेला है हनन्याह जो दमिश्क में है। और उससे प्रभु दर्शन देकर कहता है कि उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो सामने हुई वो यह है कि कोई जाने या ना जाने, आप उपयोगप्रद हैं, आप चेले कहलाते हैं या नहीं, ये मायने रखती है। तो कलीसिया में चेले लोग का होना बहुत ज़रूरी है। सच्चे चेले, हनन्याह की माफिक सच्चे चेले का रहना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जो सच्चा चेला रहेगा तो कलीसिया फलेगी, फूलेगी, बढ़ेगी। नाम के चेले नहीं, विज्ञापन के चेले नहीं, बड़े बड़े प्रसारण के चेले नहीं, सच्चे चेले परमेश्वर की नज़र में जो होंगे, तो वहाँ कलीसिया बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी। तो कलीसिया में कौन का होना अनिवार्य है? हनन्याह के माफिक चेलों का होना भी अनिवार्य है। अंद्रियास को कोई नहीं जानता, लेकिन पतरस को प्रभु में लेके आने वाला, प्रभु से मिलवाने वाला, प्रभु से मुलाकात करवाने वाला कौन हुआ? छोटा सा एक व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन पतरस को, एक आदमी को उसने लाया, और पतरस प्रभु का इतना बड़ा प्रेरित हुआ, इतना महान प्रेरितों में गिनती आई उसकी। तो कभी कभी हमसे बहुत बड़े बड़े काम प्रभु ना कराए, लेकिन एक छोटा काम, एक चेले के भांति एक छोटा सा कदम पूरे दुनिया के महान कार्यों के लिए चुनकर एक व्यक्ति का लाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है।
हम सच्चे चेले होंगे, प्रभु हमें उपयोग जरूर करेगा, हमें याद करेगा। हनन्याह आया, उसके द्वारा पौलुस के लिए प्रार्थना हुई, पौलुस के लिए उसने प्रार्थना किया, उसकी आंखों से केचली की तरह कुछ गिरी, उसकी नज़र लौट आई और वो आगे चलकर सबसे महान और सबसे ज़्यादा कष्ट सहने वाला प्रभु के लिए चेला बना। पौलुस सबसे ज़्यादा सताव सहने वाला। हनन्याह को कोई नहीं जानता, लेकिन हनन्याह के मार्फत एक ऐसा चेला खड़ा हुआ जो संसार के लिए एक नज़ीर बन गया। कितनी बड़ी बात है। तो कलीसिया में हनन्याह जैसे चेलों का होना भी बहुत अनिवार्य है। तो कलीसिया में चेले होने चाहिए। फिर शाऊल के बारे में परमेश्वर पूरा पता बता रहा है। सीधी कहलाती है जो गली, वहाँ को जा, वहाँ शाऊल एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो क्या कर रहा, उसकी प्रेजेंट कंडीशन भी बता रहा, सिचुएशन। वो प्रार्थना कर रहा। परमेश्वर इस बात से खुश है कि मेरा पौलुस जो मुझे सताने आया था वो प्रार्थना कर रहा है, और उसको देख रहा है और कह रहा है कि वो प्रार्थना कर रहा है। तो कलीसिया में कैसे लोग होना चाहिए? हनन्याह जैसे चेले होने चाहिए, तो पौलुस जैसे प्रार्थना करने वाले लोग भी होंगे। कलीसिया में पौलुस जैसे सामर्थ्यशाली प्रार्थना करने वाले लोग भी होना चाहिए। पौलुस की प्रार्थना हम देख सकते हैं। जब पौल और शीलास बंदी गृह में डले थे, उसने प्रार्थना करी और उस प्रार्थना के फलस्वरूप वहाँ की डेवड़ियाँ हिल गई, डोल उठी, और किस तरह वो लोग वहाँ से आज़ाद होने लगे। तो वहाँ उनका जेलर पूरा परिवार बचा लिया गया। उनकी आराधना की सामर्थ, उनकी प्रार्थना की सामर्थ। पौलुस ने कितने बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह किए। एक बार जब जहाज में जा रहा था, पौलुस ने प्रार्थना करके बता दिया था कि विपत्ति आएगी, मत जाओ, लेकिन फिर भी सबकी जान बचवाया। उसकी प्रार्थना की सामर्थ। कलीसिया में प्रार्थना करने वाले लोग भी चाहिए, दानियल की भांति प्रार्थना करने वाले लोग भी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस के प्रार्थना के परिणाम स्वरूप वहाँ 22वें आयत में लिखा है, 9 के 22 में, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमाण दे दे कर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। शाऊल और भी सामर्थी होता गया। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में कहा गया है, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। ज़्यादा प्रार्थना करोगे ज़्यादा सामर्थ पाओगे, कम प्रार्थना करोगे कम सामर्थ को महसूस करोगे, और प्रार्थना नहीं करोगे सामर्थ को नहीं महसूस। लेकिन पौलुस के बारे में लिखा है, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों के मुंह को बंद करता है। सामने वाले के मुंह को बंद करना है, अपने तर्क को प्रमाणित करना है, अपनी बात को सिद्ध करना है। तो ना केवल आपको ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, बोलने में आपको माहिरता चाहिए, बल्कि प्रार्थना में सामर्थ सबसे जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था, तुम्हें कब कहना, क्या कहना, किसके सामने क्या कहोगे, कब क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, इस बात की तू चिंता मत करना, क्योंकि मैं तेरे मुंह से होकर बोलूँगा। पवित्र आत्मा तुमको सामर्थ देगी। प्रार्थना में हम बने रहेंगे तो उसकी सामर्थ में हम बढ़ते जाएंगे, प्रभावी होते जाएंगे, सामर्थी होते जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं उसके 27वें आयत में 9 के, वहाँ लिखा है, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले आकर उनको बताया कि उसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और किस तरह इसने दमिश्क में यीशु के नाम का प्रचार किया। तो कलीसिया में हनन्याह जैसा चेले होना जरूरी है, पौलुस जैसे प्रार्थना करने वाले लोग जरूरी हैं, और तीसरा बरनबास की तरह लोग भी जरूरी हैं। अब बरनबास का अर्थ है सांत्वना देने वाला, कंफर्टर। बरनबास का अर्थ है मेल मिलाप कराने वाला। जब बरनबास यहाँ किरदार के रूप में आता है, उसके पहले ही ये दिख रहा है कि यहाँ पर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन था। पौलुस जो घोड़े की पूंछ में, दुम में बांधकर रस्सी से लोगों को घसीटता था, घोड़े को दौड़ाकर, तरह तरह के सताव कलीसिया में करता, अधिकार पत्र लेकर महायाजक के आकर उनको कुचलने की कोशिश करता,
वो पौलुस वो यीशु का प्रचार कर रहा है, यीशु के बारे में बोल रहा है। इस बात को यहूदी लोग कोई हजम नहीं कर पा रहे। उनके हृदय में कई तरह की शंकाएं हैं। कहीं ये पौलुस का कोई षड्यंत्र तो नहीं, कहीं कोई चाल या प्रपंच तो नहीं हमको फंसाने का या कहीं ना कहीं हमको घेरने का। इस बात को सोचकर वो परेशान हो रहे हैं कि अब हम क्या करें इस पौलुस को लेकर। तब परमेश्वर बरनबास को उसके किरदार पर सही मायने पर उसके नाम के लाकर खड़ा करता है। बरनबास आकर वहाँ यहूदी लोगों में जो मतभेद है, मसीही लोगों में जो मतभेद है, विश्वासियों में जो मतभेद है, गलत अवधारणाएं हैं पौलुस को लेकर, लोगों के गलत अवधारणा को पौलुस के संबंध में जाकर पूरा समाप्त कराकर उनके बीच में एक टाइप कराता है कि नहीं, ये जो प्रचार कर रहा है ये एक सच्चा प्रचार है, ईमान का प्रचार है, ये हृदय से कह रहा है, इसने वाकई मन फिराया है, इसने वाकई प्रभु को ग्रहण किया है, ये वाकई प्रभु में आ गया है, अब ये प्रभु का है, प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा है। परमेश्वर इसको अपना हथियार औजार बना लिया है, अपने हाथ में एक पात्र के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इस पौलुस से। ये पुराना पौलुस नहीं है जो सताता था, ये पुराना पौलुस नहीं है जो घोड़े के दुम पे बांध के घसीटता था। अब ये पौलुस वो पौलुस है जो यीशु के नाम में घूम घूम कर प्रचार करता है, अपनी बात को सिद्ध करता है, लोगों के मुंह को बंद करता है, अपने तर्क से साबित करता है कि यीशु जिंदा है, जीवित है, मर के जी उठा है, क्योंकि यीशु ने स्वयं उसे दर्शन देकर कहा कि पौलुस जिसे तू सताता है वो मैं यीशु। और ये जनों, कलीसिया में इस भांति भी लोग चाहिए जो बरनबास की तरह हैं, क्योंकि कलीसिया के अंदर जितने प्रकार का मतभेद, कन्फ्यूजन, भेदभाव, किसी भी प्रकार का ऊंच नीच, गलत फहमियाँ, गलत अवधारणा, गलत विचार जिस तरह किसी के संबंध में आ जाते हैं, मतभेद बढ़ते हैं, फूट बढ़ती है, दूरी बढ़ती है, समस्याएं बढ़ती है, उन सब को दूर करके सबको एक करने में, किसी को लेकर कोई गलत अवधारणा ना हो, कोई गलत सोच ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, ये अच्छी सोच के साथ सामने आकर एक उस किरदार में जो बरनबास के आकर कलीसिया में मेल मिलाप, एकता, एकजुटता और सबको मन से एक करने वाले उस परमेश्वर के प्यार में सबको बांध लेना है, ताकि कोई भिन्नता ना रहे। हम एक कलीसिया हैं, एक शरीर के अंग हैं, एक तन है हम मसीह में। एक को दुख पहुँचे तो दूसरे को भी दुख महसूस होए। इस भाव में लाकर, समतुल्य लाके, एक करके एक दूसरे को परस्पर सम्मान, स्नेह, संबंध में, प्यार में एक करना, एक बनाए रखना और मतभेद, शंका, गलतफहमी और हर प्रकार की जो उसके परिणाम जो होते हैं उन सब से दूर करने के लिए पहले ही समाप्त करके एक कर देना। ये बरनबास की तरह एक दूसरे को सांत्वना, शांति, मेल मिलाप कराने के कार्य में बरनबास की तरह किरदार कलीसिया में जरूरी है। कलीसिया में बरनबास जैसे चेले जरूरी हैं, कलीसिया में पौलुस जैसे प्रार्थना करने वाले जरूरी हैं और कलीसिया में बरनबास की तरह मेल मिलाप और एक करने वाले लोग भी जरूरी हैं। बरनबास के एक्ट से, बरनबास के कार्य से क्या हुआ? 31वें आयत में हम देखते हैं, कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई। कलीसिया में आज चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बरनबास के किरदार के व्यक्ति नहीं है। अपने को ज़्यादा तबज्जुब दिलवाने के लिए, अहमियत अपनी बढ़ाने के लिए किसी एक और झुकाव लेकर, मजबूत ताकतवर लोगों के पक्ष में खड़े होकर उनके साये में, उनके परस्ती में बढ़ने की एक प्रवृत्ति पल गई। दूसरों को लेकर हम आगे बढ़ें, सबको एक करके चलें तो सब कलीसिया तरक्की करती जाएगी। कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई। कलीसिया में उन्नति होने लगेगी और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। प्रभु का भय जब तक कलीसिया में बना रहेगा, प्रभु की शांति बनी रहेगी, तो कलीसिया में चैन रहेगा और उन्नति होती रहेगी। अगर मतभेद, भेदभाव फूट आएंगे तो वो चीज़ें नहीं कायम। फिर उसके 32वें आयत में हम देखते हैं, फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ
उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। यहाँ कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं जो दौड़ते हैं, हर जगह फिरते हैं। कलीसिया में पतरस की भांति दौड़ दौड़ कर प्रचार करने वाले, बाहर जाकर प्रचार करने वालों की जरूरत है। कलीसिया, संपूर्ण कलीसिया तब कहलाएगी जब पतरस जैसे लोग भी उसमें भाग भाग कर प्रचार काम करने वाले लोग रहेंगे। उसके 36वें आयत में आ जाएं। याफा में तबीता अर्थात दरकोस नामक एक विश्वासनी रहती थी जो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। अब यहाँ कलीसिया में चेला चाहिए बरनबास की तरह। एक संपूर्ण कलीसिया होना है तो चेले बरनबास की तरह चाहिए हैं, पौलुस की तरह प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए, बरनबास की तरह मेल मिलाप और शांति कराने वाले लोग, सामंजस्य बैठाने वाले लोग होने चाहिए, और जो है पतरस की तरह दौड़ दौड़ कर प्रचार करने वाले लोग चाहिए, और तबीता की तरह भले भले काम और दान किया करने वाले लोग भी कलीसिया में चाहिए। और हम जहाँ देखते हैं कि तबीता के बारे में ये देखते हैं कि वो कोई बहुत धनवान नहीं थी, वो बहुत गरीब थी। वो सिलाई कढ़ाई बुनाई करती थी। उसमें कितनी आमदनी होगी, कितना आएगा, कितना करेगा। हम अपने भले काम करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी शर्तें प्रभु के सामने रख देते हैं। अगर मेरे को इतनी कमाई होगी, मेरी इतनी आमदनी होगी, मेरे को यहाँ ऐसा फ़ायदा होगा, मेरे को यहाँ ऐसा मिलेगा तो मैं ये करूँगा, मेरे को स्थान मिलेगा, मुझे सेक्रेटरी बना देंगे, मुझे इस चीज़ का बोर्ड मेंबर बनाएंगे तो मैं इतना दान दूंगा, ये करूँगा। हमारी शर्तों पर आधारित रहती है सेवा। लेकिन यहाँ ये बेचारी सिलाई कढ़ाई बुनाई में अपनी जीविका यापन करने वाली वो महिला, वो भले भले काम करती और दान किया करती है। दान देने के लिए, भले भले काम करने के लिए कोई बहुत बड़ा आदमी बनना ज़रूरी नहीं है, बहुत कुछ हासिल करना ज़रूरी नहीं है, किसी मुकाम पे पहुंचना ज़रूरी नहीं है। वो तो हमारे दिल बड़ा होना चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए, जिगर बड़ा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए मदद का, तो सब होता है। तबीता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया में तबीता जैसे भले भले काम और दान करने वाले व्यक्ति भी चाहिए है, तब वो कलीसिया पूर्ण कलीसिया कहलाती है। इसके बाद तबीता को हम देखते हैं कि वो इतने गरीब होकर भी वो काम करती है। वहाँ एक चमत्कार के बारे में भी लिखा हुआ है, उस और मैं नहीं जाना चाहूँगा। उसके 43वें आयत में जरा जाइए। और पतरस याफा में शिमोन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। शिमोन कौन है? एक चर्मकार है, चमड़े का काम करने वाला। चमड़े के काम करने वाले के घर में कभी भी माहौल अनुकूल नहीं रहता है। चमड़ा सूखता रहता, उसकी बदबू आएगी, घर में गंदगी है, कहीं चमड़ा लपेट के रखे हैं, कहीं कुछ पड़ा है। ऐसे अस्त व्यस्त स्थिति में, परेशान स्थिति में जीने वाला व्यक्ति के घर में पतरस बहुत दिनों तक रुका। यानी दिल चाहिए, जिगर चाहिए। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हमारी घर में ऐसा होगा, हमारे कमरे में 2 गेस्ट रूम रहेंगे और उसमें सारी चीज़ रहेगी, तब मैं अपने यहाँ किसी को रुकवाऊंगा, प्रभु के दास को किसी को मौका दूंगा, या कोई ऐसा उनके लिए कुछ ऐसा संस्था के लिए करूँगा, उनके लिए कमरे बनवाऊँगा, कुछ करूँगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप जैसी स्थिति में उसमें भी आप मदद कर सकते हैं। और शिमोन को देखो, उस हालत में उसने, शिमोन ने पतरस को कई दिन तक, कई महीनों तक रुका रहा, और वहाँ वो काम करता रहा, प्रचार करता रहा, रुकता रहा, उसके घर में खाता पीता सब कुछ करता। तो मेहमान नवाजी करना, ऐसे लोग भी कलीसिया में होना चाहिए। यानी कलीसिया में ऐसे लोग होना चाहिए शिमोन की भांति, जो अपने पेशे, आमदनी, अपना रहन सहन को तवज्जुह नहीं देते हैं, जो देते हैं प्रभु के दासों की मेहमान नवाजी को तवज्जुह, उनके लिए अपने घर के द्वार को खुला रखने का तवज्जुह, उनको अपने घर में स्वीकारने का दिल। ऐसे लोगों की ज़रूरत है कलीसिया में। तो कलीसिया में कौन चाहिए? हनन्यास जैसा चेला चाहिए, पतरस जैसे प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए, बरनबास की तरह मेल मिलाप और सबको एक हारमोनी में लाने वाले लोग चाहिए, और जो है पतरस की तरह दौड़ दौड़ कर प्रचार करने वाले लोग चाहिए, तबीता की तरह भले भले काम और दान करने वाले लोग चाहिए, और शिमोन की भांति अपने घरों को प्रभु के लोगों के लिए खोलने वाले लोग चाहिए कि आएँ, रुके, मेहमान नवाजी उनकी करें, उनकी सेवा करें और प्रभु का कार्य उनके द्वारा बढ़ाते जाएं। ऐसे लोग चाहिए। आखिरी आयत में मैं आपको 10वें अध्याय का पहले उसमें भी ले चलूँगा। कैसरिया में कोरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से
डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो वो एक अन्य जाति का व्यक्ति, वो दान भी देता था और प्रार्थना भी परमेश्वर से करता था। तो प्रभु के लोगों में परमेश्वर के भय मानने वाले और दान देने वाले का लोग भी चाहिए। तो कलीसिया में कैसे कैसे लोग चाहिए हैं? हनन्यास की तरह चेले, नाम के नहीं, परमेश्वर की नज़र में सच्चे चेले। पौलुस की तरह प्रार्थना करने वाले लोग जो प्रार्थना की सामर्थ में हर चीज कर गुजरते हैं। बरनबास की तरह मेल मिलाप और हारमोनी को मेंटेन करने वाले लोग। पतरस की तरह दौड़ दौड़ कर प्रचार करने वाले लोग हर जगह। तबीता की तरह भले भले काम और दान करने वाले लोग। और शमोन की तरह अपना घर मेहमान नवाजी के लिए खोल के परमेश्वर के लिए अपना राह खोलने वाले लोग, घर खोलने वाले लोग, उनके दासों के लिए घर खोलने वाले, उनकी सेवा करने वाले, प्रभु के कार्य को विस्तृत बढ़ावा करवाने वाले लोग, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और कुरनेलियुस की भांति परमेश्वर का भय और दान में देकर परमेश्वर को खुश करने वाले लोग चाहिए। ऐसे लोग जब कलीसिया में रहेंगे तो वो कलीसिया सफल होगी, फलेगी, फूलेगी, बढ़ेगी। कलीसिया में चैन रहेगा, शांति रहेगी, उन्नति होगी, बढ़ेगी और कलीसिया एक संपूर्ण कलीसिया बन जाएगी। हम अपनी कलीसियाओं को ऐसे लोगों से भर दें, ऐसे लोगों को प्रेरित करें, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं, ऐसे लोगों को ऊंचा करें, ऐसे लोगों को मेल मिलाप कराएं, ऐसे लोगों के लिए दान धर्म करें, ऐसे लोगों के लिए अपने घर के द्वार खुले रखें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर आप सबकी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष दे।